आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अमित, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, हालांकि हमने एक वीडियो भी इसमें देखा जो हम कल से लगातार चला रहे हैं कि लड़की कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में शादी कर ली है। लेकिन अब इस मामले में बहुत सारी ऐसी बातें और निकलकर सामने आ रही है कि अगर धर्म परिवर्तन क्यों कराया, इस लड़की का नाम क्यों बदला गया, कहीं ये लव की जगह लव जिहाद तो नहीं है। तो तमाम इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर अगर हम 2009 से लेकर अब तक का कानपुर का पूरा प्रकरण देखें तो 2009 से लेकर अब तक ऐसे तमाम किस्से सामने आए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के घेराव भी। अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था जिसमें नौबस्ता के मछरिया में एक लड़की को ऐसे ही किसी लड़के ने उसको बहराया, फुसलाया, क्योंकि उस दिनों फेसबुक इतना एक्टिव नहीं था। उसके बाद ये चीज़ें एक्टिव हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड्डू, शान, पप्पू, साहिल, अकील, अक्कू ऐसे नामों से लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। मसल्स पे यहाँ को टैटू बना देते हैं, गर्दन पे टैटू बना देते हैं। लड़कियां समझ नहीं पाती हैं कि ये किस धर्म का है। जब उसकी दोस्ती में, उसके प्यार में आगे बढ़ जाती हैं तो उनको लगता है कि काफी स्टेप आगे आ चुकी हैं। इस प्रकरण के बाद से जब ये गाजियाबाद गई, गाजियाबाद के खोड़ा में गई, खोड़ा के बाद ये कविनगर गई, उसके बाद राजनगर में किसी क्या रुके, यानी शरणदाता भी उस मुसलमान के पास बहुत थे। मगर वो लड़की इस चीज तो समझ नहीं पाई। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता और हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे, कहीं ना कहीं लव नहीं है, लव जिहाद है। हिंदू संगठन में उबाल है। मेरे साथ हिंदू संगठन के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, भले ही भीड़ में नहीं है, इनसे हम बात करें। सर, क्या कहेंगे इस प्रकरण पे? सर देखिए, बिल्कुल निंदनीय घटना है। ये असामाजिक देशद्रोही तत्वों के द्वारा समय समय पर इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये अनेक प्रकार के नाम बदलकर हमारे उन गरीब परिवारों की बच्चियों को बहलाते हैं। ये मुन्ना, पप्पू, राजू, कल्लू इस तरीके के नाम रख के अपने नामों को छुपाकर अपनी धार्मिक, अपने को हिंदू बताकर, हिंदू मंदिरों में जाकर, हिंदू कर्मकांडों में शामिल होकर अपने को हिंदू साबित करते हैं। ऐसी भोली भाली लड़कियों को अपने पैसे के प्रलोभन से फंसाते हैं, इनका शारीरिक उत्पीड़न करते हैं और इसके बाद जब इनके सारे अभियान को सफलता मिल जाती है तो ऐसी भोली भाली बच्चियों का ये अंत कर देते हैं। पूछिए कि ये शंका इनके मन में क्यों है, क्योंकि लड़की ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उसने कहा है कि उसने स्वयं धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद शादी की है। तो ये आशंका इनके मन में क्यों है कि लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया होगा? क्या पहले जिस तरह से आपने बताया कि कई ऐसी घटनाएं थी, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं? सर देखिए, क्या आपके जहन में शंका कहां से आ रही है? ये बातें कहां से आ रही हैं कि लड़की की समस्या हैपनिंग हो सकती है? लड़की का कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई बातें हैं दिमाग में? जी हाँ, इस प्रकार के देखिए, हमको समय समय पर इस प्रकार की सूचनाएं हमारे पास आती रहती हैं कि ये घटनाएं आज से नहीं, 2009 से ये केरल से इस घटना की शुरुआत हुई है। उसके बाद कर्नाटक और फिर पूरे देश में, चाहे वो हिंदू समाज की लड़कियां हो, चाहे हमारे सिख समुदाय के और ईसाइयों के ऊपर भी ये धर्मांतरण का इस प्रकार का ये षड्यंत्र चल रहा है। और ये भोली भाली लड़कियों को पूरा एकदम स्टडी करके षड्यंत्र करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं और उसके बाद अनेक प्रकार की प्रताड़ना देकर उनका अंत भी कर देते हैं। सर ये बताइए, अगला क्या मुहिम होगा? आपने आज एक बैठक बुलवाई है, क्या वो बैठक है और अगला स्टेप क्या है सर आपका? देखिए, हम इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र को फलीभूत नहीं होने देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, चूंकि वर्तमान परिस्थितियां कोविड से पूरा देश जो है संक्रमित है। हम सब इसी में इसलिए कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। आज हम बड़ी कम संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, चूंकि हम अपने जिला प्रशासन के हर निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा ऐसे असामाजिक तत्वों को हर प्रकार। अमित, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में वाकई लव जिहाद का मामला है, ये अपनी तरफ से एक बैठक भी कर रहे हैं और इस मामले को लगातार उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कह सकते हैं, एक लूप फॉल्स इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि लड़की के परिजन तो हलकान हुए जा रहे हैं कि बेटी हमारी चली गई है, बेटी का अपहरण हो गया है। लेकिन उस लड़के के परिवार से कोई अब तक निकलकर सामने नहीं आया है, किसी ने किसी तरह की बात नहीं की है कि हाँ हमारा बेटा निर्दोष है और ये दोनों प्रेम करते थे और शादी कर ली। जैसा कि जिहादियों के विषय में जो ये षड्यंत्र चल रहा है, अब हिंदू समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यदि वो नहीं सुधरेंगे तो घर में घुसकर उनको जूतों से मारूंगा और बहन बेटियों के साथ जो ये उत्पीड़ना की जा रही है, इसे हम हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूं कि यदि वो अपने अंदर अपने परिवर्तन नहीं लाएंगे तो
ना तो उनकी आंख रहेगी बुरी नजर डालने वाले पे बुरी नजर डालने के लिए, और ना उनके